वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज भारत के तटीय मैदानों की। इससे पहले ही क्लास में साथियों हमने चर्चा करे थे जो भारत के प्रमुख बंदरगाह और उन पर जो बने हुए दुर्ग हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है ना। और लिखा हुआ है खंबात की खाड़ी की कुमारी अंतरीप से अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच ये फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा तथा ताप्ती मुहाने के करीब 800 किलोमीटर है। 800 नहीं, 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी तथा तीव्रगामी होती हैं। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा ना बना करके ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि कौन सी जो रिवर हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं, कौन सी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आता है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर पश्च जल पाए जाते हैं जिनको केरल में हम लोग क्या बोलते हैं, कयाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, कयाल। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कयाल कहाँ पाए जाते हैं। तो कयाल का है, जो कयाल है वो है बैक वाटर और कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वेम्बनाड तथा अष्टमुडी जो झील है ये कयाल के उदाहरण है। आगे लिखा हुआ है पश्च जल यानी बैक वाटर। यह एक प्रकार का लेगून होता है जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। पश्चिमी मैदान को 4 भागों में बांट सकते हैं: गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान या मालाबार का मैदान। इनके क्षेत्र भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। गुजरात का मैदान ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। ठीक है, सौराष्ट्र से लेके सूरत तक विस्तृत है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका भीतरी क्षेत्र कांप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, किंतु तटीय क्षेत्र में ज्वार जल भरा रहने के कारण नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। इसके तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी मौजूद है, जिसके कारण यहाँ का तट काफी कटा फटा है। सेकंड नंबर है कोंकण का तटीय मैदान। इसको भी देख लो। यह दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, यह काफी उपजाऊ है। यहाँ आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं। थाल घाट तथा भोर घाट दर्रे क्रमशः मुंबई तथा गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस मैदान में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, देखो जरा। सबसे पहले पिंजल, फिर बसाक, फिर बोगराव, फिर ज्वारी है। ठीक है, ज्वारी याद रखना है, गोवा की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखो, आगे है कर्नाटक या मैसूर का तट। यह मैदान गोवा के मैंगलोर तक फैला हुआ है, मतलब गोवा से लेकर मैंगलोर तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग संकरा किंतु दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। वर्षा की अधिकता एवं ताप अनुकूलता के कारण सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पैदा किए जाते हैं। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है तथा सीढ़ी नुमा ढालों पर सीढ़ी नुमा ढालों पर काजू, केला, आम, सुपारी इत्यादि ये चीजें पाई जाती हैं। नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है यहाँ पर वो है कालिंदी, शरावती, नेत्रावती आदि। आगे देखो, आगे है मालाबार का तटीय मैदान। यह मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला है। इसमें लंबे तथा संकरे अनूप यानी लेगून या कैल पाए जाते हैं। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह तट कांप एवं महीन लेटेराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण तथा आर्द्र है। यहाँ पर रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल, लेमन इत्यादि के फार्म पाए जाते हैं। चाय उबरे ढालों पर पैदा की जाती है। गन्ना तथा धान की कृषि निचले मैदानों में अधिक की जाती है। आगे लिखा हुआ है तट पर कई आणविक खनिज जैसे मोनोजाइट, जिरकन आदि भी पाए जाते हैं। आगे देखो, आगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा समुद्री तट के बीच सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा
कम है। इसे महानदी एवं गोदावरी के बीच उत्तर सरकार तट, कृष्णा तथा कावेरी के बीच कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओडिशा के मैदान को उत्कल तट कहते हैं या उत्कल का मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही दो अन्य झीलें जिनके नाम है चिल्का तथा पुलिकट, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यह दोनों अनूप झील हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील एवं नमकीन झील है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है पूर्वी तटीय मैदान को 3 उप भागों में बांटा गया है। पहला है उत्कल का तटीय मैदान। यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक विस्तृत है। महानदी के डेल्टा में अधिक चौड़ा है। यहाँ ज्वारी वन फैले हैं। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल या जूट की खेती की जाती है। दूसरा है आंध्र प्रदेश या काकीनाडा का तट। यह आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में पुलिकट झील तक फैला है। यह पूर्णतः समतल तथा उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण सिंचित मैदान है। यहाँ नारियल, केला, चावल, जूट, तंबाकू की फसल होती है। इसके तट पर विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मसूलीपट्टनम इत्यादि प्रमुख बंदरगाह हैं। आगे देखिए, तमिलनाडु या कोरोमंडल का तटीय मैदान। यह मैदान पुलिकट की झील से लेकर तमिलनाडु अंतरीप तक फैला है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, वागर, वेगाई आदि महत्वपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा, समतल तथा विशेष उपजाऊ बनाती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल व सब्जियां खूब पैदा होती हैं। चेन्नई, तूतीकोरिन व नागपट्टनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। मन्नार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोतियों का व्यापार होता है। अब यहाँ पर एक जो है लिस्ट दी गई है, इसको देख लो आप। पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना यहाँ पर हम कर रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो यह संकरा और अधिक आर्द्र है, यानी यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है। पश्चिमी तटीय मैदान छोटी व तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं, तो ये क्या बनाती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में मैदान के दक्षिण भाग में अनेक लैगून हैं, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में लैगूनों की संख्या कम है। पश्चिमी तटीय भाग जो है ये कटा फटा है, इसलिए यहाँ पर अधिक बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। इसका तट कम जो है फटा हुआ है, इस कारण से बंदरगाहों की संख्या थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये आज हमारा जो है छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने मैदानों के बारे में बात की। अगली जो हमारी क्लास होगी साथियों, उसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में। तो अगर इस वीडियो पे आपको कुछ अच्छा मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।